पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 26। द्वारपालों के दल। द्वारपालों के दल ये थे: कोरियों में असाफ का वंशज कोरे का पुत्र मशलम्याह। मशलम्याह के पुत्र पहला जकरिया, दूसरा यदुएल, तीसरा जब्जा, चौथा यतनेल, पांचवा एलाम, छठा यहोनान, सातवां एलहोने। ओबेद एदोम के पुत्र पहला शमैया, दूसरा यहोजा बाद, तीसरा यहा, चौथा साकार, पांचवा नतनेल, छठवां अमीएल, सातवां इसकार, आठवां पुलेते। ईश्वर ने ओबेद एदोम को वास्तव में आशीर्वाद दिया था। उसके पुत्र शमाया के भी पुत्र हुए, जो अपने अपने घरानों के मुखिया हुए, क्योंकि वे प्रतिभाशाली थे। शमाया के पुत्र ओतानी, रफेल, ओबेद, एलजाबाद और उसके प्रतिभाशाली भाई एलिहू और समक्या। ये और इनके पुत्र और भाई प्रतिभाशाली थे और उत्सव में अपना सेवा कार्य करते थे। ये ओबेद एदोम के वंशज थे। इनकी संख्या कुल मिलाकर 62 थी। मशलम्याह के 18 प्रतिभाशाली पुत्र और भाई थे। मरारी के वंशज होसा के पुत्र पहला शिमरी, यद्यपि वह पहलौठा पुत्र नहीं था, तथापि उसके पिता ने उसे ही मुखिया बनाया था। दूसरा हिल्किया, तीसरा टबलिया और चौथा जकरिया। होसा के पुत्रों और भाइयों की संख्या कुल मिलाकर 13 थी। द्वारपालों के ये दल अपने मुखियाओं के निर्देशन में अपने भाइयों की तरह प्रभु के मंदिर में सेवा कार्य करते थे। क्या छोटे क्या बड़े, सब ने अपने अपने घरानों के अनुसार प्रत्येक द्वार के लिए चिट्ठियां डाली। पूर्वी द्वार की चिट्ठी शेलकिया के नाम निकली। उत्तरी द्वार की चिट्ठी उसके पुत्र जकरिया के नाम निकली, जो बुद्धिमान परामर्शदाता था। दक्षिण द्वार की चिट्ठी ओबेद एदोम के नाम निकली। भंडारों की चिट्ठी उसके पुत्रों के नाम निकली। पश्चिमी द्वार और उत्तरी मार्ग के शलखेत नामक द्वार की चिट्ठी शुपीम और होसा के नाम निकली। पहरेदार एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। पूर्व की ओर प्रतिदिन 6 लेवी, उत्तर की ओर 4, दक्षिण की ओर 4 और भंडारों के पास 2। पश्चिम की ओर पबार नामक भवन के पास ऊपरी मार्ग पर 4 और भवन के पास 2 खड़े थे। यही कोरहियों और मरारी वंशों के द्वारपालों के दल थे। लेवियों के अन्य कार्य। इनके ये लेवी वंशी भाई बंधु ईश्वर के मंदिर के कोषों और चढ़ाई हुई भेंटों के कोषों की देख रेख करते थे। लादान के वंशज अर्थात गेरशोन के घराने वाले, जिनका पुरखा लादान था। गेरशोनी लादान के घरानों का मुखिया येयेल था। येयेल के वंशज जेताम और उसका भाई योएल प्रभु के मंदिर के कोषों की देख रेख करते थे। अमराम, यिसहार, हेब्रोम और उजिएल के वंशजों में गेरशोम का पुत्र और मूसा का पौत्र शबूएल कोषों का प्रधान अधिकारी था। उसके बंधुओं का विवरण इस प्रकार है: एलिएजर का पुत्र रहबिया, रहबिया का पुत्र यशाया, यशाया का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शलोमोत। शलोमोत और उसके भाई बंधु राजा दाऊद घरानों के मुखियों, सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सेनाध्यक्षों द्वारा चढ़ाई जाने वाली भेंटों की देख रेख करते थे। उन्होंने प्रभु के मंदिर की समृद्धि के लिए लड़ाइयों की लूटों में ये भेंट चढ़ाई थी। शलोमोत और उसके भाई बंधु दृष्टा सैमुएल, कीश के पुत्र साउल, नेर के पुत्र अबनेर और सरिया के पुत्र योआब द्वारा चढ़ाई भेंटों की तथा दूसरों द्वारा चढ़ाई भेंटों की भी देखरेख करते थे। यिसहारियों में कनन्या और उसके पुत्रों को मंदिर के बाहर इज़राइल के पदाधिकारियों और न्यायकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया गया। हेब्रोनियों में हशव्या और उसके भाई बंधु 1700 प्रतिष्ठित व्यक्ति यार्दन के पश्चिम में इज़राइल का निरीक्षण करते थे। उनके दायित्व में प्रभु और राजा संबंधी सभी सेवा कार्य सम्मिलित थे। हेब्रोनियों में यरिया मुखिया था। दाऊद के शासन काल के 40वें वर्ष उन घरानों की वंशावलियों कर निरीक्षण किया गया और उनमें गिलियाद के याजेर में प्रतिष्ठित व्यक्ति मिले। वह
और उसके भाई घरानों के मुखिया कुल मिलाकर 2700 प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। राजा दाऊद ने उन्हें रूबन, गाद और मनासे के आधे वंश पर ईश्वर और राज्य संबंधी सेवा कार्यों के लिए नियुक्त किया।